दोस्तों नमस्कार। जबलपुर में एक कॉलोनी है मिलेनियम कॉलोनी। इस कॉलोनी में रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर और कर्मचारी और जो अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं रेलवे अफसर और कर्मचारी निवास करते हैं। 14 मार्च की सुबह अचानक कॉलोनी में पुलिस की कई टीमें पहुंचती हैं तो हड़कंप मच जाता है। पुलिस टीम में एएसपी भी है, एएसपी भी है, सीएसपी भी है, आसपास के पुलिस थाने के टीआई भी है। ये देख करके सन्नाटा मच जाता है पूरी कॉलोनी में कि क्या हो गया। इसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ करके अंदर प्रवेश किया तो पता चला कि यहाँ पर जो रेलवे ऑफिसर राजकुमार विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 52 ईयर्स 52 साल थी, उनकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है और शव छत बिछत हालत में बेड पर पड़ा हुआ है। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी तो घर के किचन में ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। तो जब देखा तो फ्रिज में उनके 8 साल के लड़के की शव के टुकड़े भरे हुए थे फ्रिज में। दरअसल मामला यह है कि इसी कॉलोनी में राजकुमार विश्वकर्मा कई सालों से रह रहे हैं। इनके साथ एक 16 साल की बेटी रहती है और 8 साल का बेटा साथ में रहता था। पत्नी की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी। इनके एक भाई रहते हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद उनके भाई के फ़ोन पर इस रेलवे ऑफिसर जिसकी हत्या हुई, इसकी लड़की 16 साल की, उसने फ़ोन किया और बताया कि पापा की और भैया की हत्या कर दी गई है। एक वॉइस मैसेज आया व्हाट्सएप पे। ये देख कर के राजकुमार विश्वकर्मा के जो भाई हैं वो घबरा गए और उन्होंने जबलपुर में जो आसपास उनके जान पहचानने वाले रहते हैं उनको फ़ोन करके सूचना दी और तुरंत वहाँ से होशंगाबाद से वो जबलपुर के लिए रवाना हुए। इनके जान पहचान वाले इकट्ठे हुए और पुलिस को सूचित किया और जब आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया तो पता चला कि यहाँ तो बहुत डबल मर्डर हुआ है। अब इसके बाद जब सारी पुलिस टीम आ गई तो गेट खोल के देखा तो अंदर बहुत बीभत्स नज़ारा था। वो लड़की भी गायब थी। इससे पुलिस को संदेह बढ़ा लड़की पर। फिर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद जो कहानी खुलकर सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली, बहुत हैरान करने वाली है। दरअसल जिनकी हत्या हुई राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे ऑफिसर, इन्हीं के बगल में रेलवे में और काम करते वो रहते हैं। उनका एक लड़का है 22 साल का, मुकुल नाम है उसका। वो इस लड़की से प्रेम करता था, लड़की भी प्रेम करती थी। दोनों का ये मिलना जुलना राजकुमार विश्वकर्मा को पसंद नहीं था और पिछले साल सितंबर में राजकुमार विश्वकर्मा ने लड़की से शिकायत कराई उस मुकुल की, पड़ोसी की। छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ और पास्को एक्ट लग गया तो ये गिरफ्तार होकर के जेल चला गया। ये 3-4 महीने पहले जेल से छूट कर आया है। जेल से छूट कर आया तो ये इसका लड़की से मिलना जुलना जारी था और लड़की के पास मोबाइल थे, इससे वो लगातार संपर्क में रहते थे। इधर जिनका मर्डर हुआ ये राजकुमार विश्वकर्मा उसमें थे कि लड़का जेल से आया है, इससे सबक मिल गया इसको, अब कुछ नहीं करेगा ये। इधर ये जो मुकुल था इस लड़की का प्रेमी, ये इसके दिमाग में बहुत फितूर चल रहा था और लड़की से मिलकर के इसने इतना एक खतरनाक प्लान बनाया कि सुनकर के यकीन नहीं होता है। इसने लड़की को बताया कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई का
मर्डर कर दिया जाए और मर्डर हम करेंगे। लड़की भी तैयार हुई। लड़की ने अचानक अर्ली मॉर्निंग घर का गेट खोल दिया, उस लड़के को अंदर एंट्री करा दी और ये मर्डर करने का पूरा एक बैग में सामान लाया था, चाकू वगैरह और हथौड़े वगैरह साथ में थे बैग में। ये आया, इसने अचानक उस लड़की के राजकुमार विश्वकर्मा के सिर पर हमला किया। जैसे ही सिर पर हथौड़ा मारा तो राजकुमार विश्वकर्मा वही गिर गए और इसने बगैर सोचे समझे कई हथौड़े मारे। ये देख करके जब इसने पहला हथौड़ा मारा तो लड़की चीखी, तो उसने पकड़ करके उस लड़की को समझाया, फिर वो शांत हो गई। इधर राजकुमार विश्वकर्मा की मौत हो चुकी थी। जैसे ही इसकी मौत हुई तो वैसे ही वो हथौड़ा लेकर के पहुंचा उस 8 साल के बच्चे पे, धनाधन वार किया इसने, उसको वही किचन पे घसीट करके मार डाला और चाकू से कई टुकड़े किए उसके और फ्रिज में भर दिए। प्लान ये थी कि दोनों डेड बॉडी के हिस्सों को गायब कर दिया जाए, लेकिन दोनों में घबराहट भी बढ़ रही थी। इस बीच लड़के ने कहा कि चलो भाग चलते हैं और बाहर से गेट लगाया, लॉक किया और दोनों भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि गेट पर, कॉलोनी गेट पर वो लाल कलर की एक्टिवा से आरोपी मुकुल भाग रहा है और लड़की भी पीछे से पिट्ठू बैग टांगे हुए और जा रही है। वो आगे चल के वो दोनों एक्टिवा से जबलपुर के बस स्टैंड की तरफ भाग जाते हैं। बस स्टैंड से कटनी पहुंचे। पुलिस ने जब लगातार सीसीटीवी फुटेज का पीछा किया तो पता चला कि इनके कटनी में लोकेशन है और एक जगह ने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। पुलिस की 4 टीमें उनका पीछा कर रही थी। इसके बाद पता चला कि 2 दिन बाद वो पुणे में पाए गए। सीसीटीवी फुटेज वहाँ के मिले रेस्टोरेंट के। पुलिस जब पुणे पहुंची तो पता चला कि वो विशाखापट्टनम भाग गए, आंध्र प्रदेश के। अब पुलिस अभी तक उन लोगों को ढूंढ रही है, कहाँ हैं दोनों संदिग्ध आरोपी। धन्यवाद।